जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम इसी मंथ जो 26-27 जुलाई को होगा, उसके रिगार्डिंग कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने उन अफवाहों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, नकार दिया है। दोस्तों, वो अफवाहें क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हर प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, शीट की कुछ नीतियां, कुछ प्रावधान दिसंबर 2024 में बनाए गए थे और अभी एक नोटिफिकेशन आया था अभी इसी मंथ, उसमें कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया, हटा दिया गया और कुछ को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में बहुत सारी अफवाहें तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैल रही हैं। तो पहली अफवाह क्या थी? ये अफवाह थी कि परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र एग्ज़ाम के बाद घर वापस नहीं ला सकते, वो वहीं पे सबमिट करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। तो एचएससी के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने बताया है कि ऐसी अफवाहों से बचें और उनको यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा या सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। तो जो यो प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर साथ नहीं ला सकते, ये बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। श्री हिम्मत सिंह जी ने बताया है कि आप एग्ज़ाम के बाद प्रश्न पत्र साथ में ला सकते हैं। तो देखिए, जो सेकंड पेज है, इसमें नीचे देखो, ओएमआर इंस्ट्रक्शन नंबर 8 और क्वेश्चन बुकलेट इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इन दोनों में साफ साफ लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है कि आप प्रश्न पत्र साथ ला सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट के बिल्कुल बैक साइड में 2 कार्बन कॉपी होती हैं। एक होती है एचएससी ओनली, एक होती है कैंडिडेट ओनली। दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपसे विशेष महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उस पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है। दोस्तों, जैसे ही हम क्या है कि हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा, तो जो हमारी ओएमआर शीट है, उसकी कार्बन कॉपी के साथ हमने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी जब तक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म न हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या, जो हमारी मेन ओएमआर शीट है, उस पर ही हमने क्या करना है, क्वेश्चन जो भी आंसर है, जो भी हमने गोल मार्क, टिक मार्क करनी है, ऑप्शन फिल करने हैं, रोल नंबर वगैरह, वो सब जो उसके बैक साइड में 2 कार्बन कॉपी लगी हुई हैं, उसके साथ बिल्कुल भी किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। वो होती है कार्बन कॉपी। दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, तो ओएमआर शीट क्या है, जो हमारे वहाँ पे इन्विजिलेटर, परीक्षा निरीक्षक होंगे, अन्वेषक होंगे, उनको हमने क्या करनी है, दे देनी है। तो उसके बाद जो हमारे इन्विजिलेटर हैं, वो जो कार्बन कॉपी होगी, वो अपने आप उन कार्बन कॉपी को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो कैंडिडेट कॉपी होगी, वो कैंडिडेट कॉपी आपको दी जाएगी। दोस्तों, मैं दोबारा फिर कहना चाह रहा हूँ कि वो कार्बन कॉपी के साथ आपने पहले बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। एग्ज़ाम के बाद वो सेम जो हमारी पूरी कंप्लीट ओएमआर शीट है, वो हमने अन्वेषक को पकड़ा देनी है, दे देनी है। उसके बाद जो हमारा इन्विजिलेटर है, वही उसको कार्बन कॉपी को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अलग करने के बाद जिस कॉपी पे कैंडिडेट ओनली लिखा होगा, वो आपको दे दी जाएगी और बाकी वो अपने आप रख लेंगे और आप अपना प्रश्न पत्र क्या है, साथ में लेके आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अफवाहें हमारी क्या है, सोशल मीडिया फैल रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम अपनी कार्बन कॉपी और प्रश्न पत्र साथ में घर ला सकते हैं। उसके बाद एक अफवाह फैली हुई है कि लगभग 50,000 के आसपास कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। तो ये भी हमारे चेयरमैन ने बिल्कुल सरासर गलत बताया है कि इतना आंकड़ा नहीं है। ये भी बताया है कि देखो, कुछ लोग अभ्यर्थियों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भ्रामक
खबरें प्रसारित करवा रहे हैं। इस मामले को लेकर अखबार ने तो ऐसे अभ्यर्थियों का आंकड़ा दिया है कि 50,000 के करीब बताया है, जो वास्तविक आंकड़े से कई गुना है। ऐसे सभी खबरों की हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। अभ्यर्थी ऐसी खबरों पर बिल्कुल विश्वास न करें जिनके आंकड़े ही वेरीफाई नहीं है। तो दोस्तों इतना आंकड़ा नहीं है, वो कुछ ही आंकड़ा है। वो किसी भी टेक्निकल इशू या किसी भी प्रकार से लास्ट वाला फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड जारी नहीं हो गया, कोई फिर संवेदनशीलता के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे ज़्यादा अफवाहें हैं जो फैली हुई हैं। तो मैंने इन अफवाहों के बारे में आपको बताया है। तो मिलती हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।